राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24 क्या कहता है। अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। तो क्या कहता है जी सेक्शन 24? सेक्शन 24 कंटेम्पलेट्स एक्यूज पर्सन के द्वारा किया गया कन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इरेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कब? अगर कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है उन चार्जेस को लेकर जो एक्यूज पर लगाए गए हैं, हैविंग रेफरेंस टू द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। और वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने, फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी। और ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस कोर्ट की ओपिनियन में सफिशिएंट है एक्यूज को वो ग्राउंड्स देने के लिए जो उसको रीजनेबल लगते हैं कि ऐसा करके या तो एक्यूज कोई एडवांटेज गेन कर लेगा या किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ओके, तो क्या क्या सेक्शन है एक बार दोबारा से कंक्लूड कर लेते हैं। एक्यूज पर्सन के द्वारा किया गया कन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इररिलेवेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से ऑब्टेन किया गया है उन चार्जेस को लेकर जो एक्यूज पे लगाए गए हैं। और वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किसने दिया है? पर्सन इन अथॉरिटी ने। और ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस कोर्ट की ओपिनियन में सफिशिएंट है एक्यूज को वो ग्राउंड्स देने के लिए जो उसको रीजनेबल लगते हैं कि ऐसा करके या तो वो टेम्पोरल नेचर की एडवांटेज गेन कर लेगा या किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर पाएगा इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ओके, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग एंड सम चार्ज अगेंस्ट हिम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन ही मेड कन्फेशन। ओके, अपीयर्स टू द कोर्ट का मतलब क्या है? इट सीम्स टू कोर्ट, यानी जब कोर्ट को लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 24 इज दैट एन इनवॉलेंटरी कन्फेशन बिकम्स अनट्रस्टवर्दी। तो प्रिंसिपल क्या है सेक्शन 24 के पीछे का? इनवॉलेंटरी कन्फेशन अनट्रस्टवर्दी माने जाते हैं, यानी ऐसे कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से ऑब्टेन किए गए हैं वो अनट्रस्टवर्दी यानी भरोसे के लायक नहीं माने जाते। अब इस सेक्शन के तीनों की वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। इनको समझेंगे कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट को समझते हैं जी। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट मीन्स एनकरेजमेंट और परसुएशन with respect to some benefit to accused। क्या होता है जी इंड्यूसमेंट? एनकरेजमेंट और परसुएशन विद रेस्पेक्ट टू सम बेनिफिट टू एक्यूज, किसी भी तरह का एनकरेजमेंट या परसुएशन जो एक्यूज को किसी तरह का फायदा पहुंचाए। एग्जांपल्स, टू ऑफर पार्डन अगेंस्ट अलेज ऑफेंस, जिस ऑफेंस का चार्ज एक्यूज के अगेंस्ट लगाया गया है उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में पार्डन ऑफर कर देना। टू ड्रॉप लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, यू का मतलब क्या है? एक्यूज्ड, यानी एक्यूज के अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग है उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। सिमिलरली, आई विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू, यू मीन्स एक्यूज्ड हियर एंड आई मीन्स पर्सन इन अथॉरिटी, कि मैं तेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। Likewise, if you confess the truth, nothing will happen to you, यानी अगर तूने सच कन्फेस कर लिया तो तुझे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, आई विल गेट यू रिलीज इफ यू टेल द ट्रूथ। आई कौन है यहां पर? पर्सन अथॉरिटी। यू कौन है यहां पर? एक्यूज्ड।
कि अगर तू सच बोलता है तो मैं तुझे जेल से रिलीज करवा दूंगा। टेल मी वेयर द थिंग्स आर एंड आई विल बी फेवरेबल टू यू। मुझे बताओ कि वो सारी की सारी चीजें कहां पर हैं और मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए फेवरेबल रहूंगा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इंड्यूसमेंट हैं। कैसे? क्योंकि ये सब एक्यूज को इंड्यूस तो कर रहे हैं कन्फेशन करने के लिए, ठीक है। और याद रखना, इंड्यूसमेंट मस्ट हैव रेफरेंस टू एस्केप फ्रॉम चार्ज। अब इंड्यूसमेंट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक्सप्रेस इंड्यूसमेंट एंड इंप्लाइड इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा इंड्यूसमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस मींस टू गिव सम बेनिफिट इन रिटर्न टू कन्फेशन, यानी एक्यूज को कन्फेशन देने के बदले में किसी तरह का बेनिफिट रिटर्न में देना। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस इफ डिस्क्लोजर मेड। एक्यूज को बोला गया कि अगर आपने सच डिस्क्लोज कर दिया तो मैं आपको माफ कर दूंगा, जिसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया तो क्या होगा? अब ये कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रॉमिस। अब हम देखेंगे थ्रेट क्या होता है जी। थ्रेट मीन्स व्हाट? थ्रेट मीन्स धमकी देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ डिस्क्लोजर नॉट मेड, यानी अगर तुमने डिस्क्लोजर नहीं किया तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ आई विल सेंड फॉर द कांस्टेबल टू टेक यू। अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं कांस्टेबल से तुम्हें ले जाने के लिए कहूंगा। ये क्या है? ये भी अपने आप में एक थ्रेट है। द स्टोलन आर्टिकल हैज बीन फाउंड एंड इफ यू डू नॉट टेल मी योर पार्टनर्स नेम आई विल कमिट यू टू प्रिजन। जो चोरी के आर्टिकल्स हैं वो रिकवर किए जा चुके हैं और अगर तुमने अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा। तो ये भी क्या अपने आप में? ये भी एक थ्रेट है, ठीक है। तो इस सेक्शन के जो 3 एसेंशियल वर्ड्स हैं इनको हमने डिस्कस कर लिया है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अब हम यहां पर इसको समझेंगे, टेम्पोरल नेचर। इस टेम्पोरल का मतलब क्या होता है अभी? टेम्पोरल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू रियल लाइफ, that is something which is worldly or something which is real, something which is worldly or something which is real। तो क्या कहता है सेक्शन? एक बार दोबारा से रीड करते हैं। टू गिव द एक्यूज पर्सन ग्राउंड्स that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कन्फेशन मॉरल, रिलीजियस या स्पिरिचुअल बेनिफिट से ऑब्टेन किया गया है देन इट विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 24। क्यों? क्योंकि सेक्शन 24 से केवल वही कन्फेशन हिट होंगे जो कि टेम्पोरल नेचर से रिलेटेड हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज से बोला स्पीक ट्रूथ इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर सच बोलो, और इसके बाद एक्यूज ने कन्फेस कर दिया अपना क्राइम। तो यहां पर क्या होगा? ये जो कन्फेशन है सेक्शन 24 से हिट नहीं माना जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्यूज से कन्फेशन मॉरल, रिलीजियस या स्पिरिचुअल बेनिफिट से ऑब्टेन किया गया है, ना कि टेम्पोरल नेचर के बेनिफिट से, ठीक है। लाइकवाइज एक्यूज से बोला गया टेल ट्रूथ इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर विच एक्यूज कन्फेसेस हिज क्राइम। एक्यूज को चर्च ले जाया गया और उसको बोला कि जीसस क्राइस्ट की मौजूदगी में सच बोलो, और इसके बाद एक्यूज ने कन्फेस कर दिया, तो ये कन्फेशन भी सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। इसी तरह नील डाउन एंड टेल मी ट्रूथ इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी आफ्टर विच एक्यूज कन्फेस्ड। एक्यूज से बोला गया कि घुटनों के बल बैठो और भगवान को साक्षी मान के सच बोलो, और इसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया, तो ये जो कन्फेशन है ये भी सेक्शन 24 से हिट नहीं माना जाएगा। Likewise, do not run your soul in more sin, but tell the truth after which accused confess। यानी एक्यूज से बोला गया कि एक झूठ और बोल के अपनी आत्मा को और पापों में मत लगाओ, इससे अच्छा है कि आप सच बोलो। इसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन दे दिया, तो ये जो कन्फेशन है ये भी सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। लास्ट, बी श्योर टू टेल द ट्रूथ, यू हैव कमिटेड वन सिन, डू नॉट कमिट द अदर, आफ्टर विच एक्यूज कन्फेस्ड। एक्यूज से बोला गया कि भाई आप सच ही बोलना, आप ऑलरेडी एक पाप कर चुके हो, एक झूठ और बोल के आप दूसरा पाप मत करो। इसके बाद एक्यूज ने कन्फेशन दे दिया, तो ये जो कन्फेशन है ये भी सेक्शन 24 से हिट नहीं माना जाएगा, ठीक है।
तो ये सारे कन्फेशन वैलिड माने जाएंगे एंड विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 24। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज कन्फेशन आर ऑब्टेन थ्रू मॉरल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बेनिफिट। मॉरल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बेनिफिट। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब आगे डिस्कस करते हैं। इंड्यूसमेंट एक चार्ज को लेकर किया है एंड एक्यूज ने कन्फेशन दूसरे चार्ज को लेकर किया है, तो क्या अब कन्फेशन सेक्शन 24 से अफेक्ट होगा? मेरी बात समझ रहे हो आप? इंड्यूसमेंट एक चार्ज को लेकर किया है और एक्यूज ने कन्फेशन दूसरे चार्ज को लेकर किया है, तो क्या अब कन्फेशन सेक्शन 24 से अफेक्ट होगा? आंसर इज नो। वाई? इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करके चलिए एक्यूज पर्सन पर दो चार्जेस लगे हुए हैं, मर्डर एंड थेफ्ट। अब पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को थेफ्ट वाले चार्ज को लेकर इंड्यूस किया, ठीक है, पर एक्यूज ने मर्डर वाले चार्ज को लेकर कन्फेशन कर दिया। ऑलराइट, पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को थेफ्ट वाले चार्ज को लेकर इंड्यूस किया है, पर एक्यूज ने मर्डर वाले चार्ज को लेकर कन्फेशन कर दिया है, तो ये मर्डर वाला कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस एक चार्ज को लेकर किया है और एक्यूज ने कन्फेशन दूसरे चार्ज को लेकर दे दिया है, तो अब कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्यूज इंड्यूस्ड बाय हिज ओन बिलीफ। इसको समझेंगे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूज इंड्यूस्ड बाय हिज ओन बिलीफ, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है, एक्यूज ने ये सोच के कन्फेशन कर दिया कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा तो जो अथॉरिटीज हैं उनका जो मेरे प्रति एटीट्यूड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? एक्यूज ने ये सोच के कन्फेशन किया है कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा ना तो जो अथॉरिटीज हैं इनका जो रवैया है, इनका जो एटीट्यूड है, ये मेरे लिए, मेरे प्रति सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये कन्फेशन वॉलंटरी माना जाएगा एंड विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 24, एज यहां पर्सन इन अथॉरिटी ने एक्यूज को कन्फेशन करने के लिए इंड्यूस नहीं किया, एक्यूज ने खुद से इंड्यूस होकर कन्फेशन किया है, thus इट विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 24। ओके, देखो यही चीज सेक्शन में लिख रही है, मैं आपको सेक्शन से क्लियर कर देता हूं कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है ये किससे प्रोसीड हुआ है? प्रोसीड फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। यानी जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है ये पर्सन इन अथॉरिटी ने दिया है, और जबकि हमने यहां क्या पढ़ा था? हमने यहां पढ़ा कि एक्यूज इंड्यूस्ड बाय हिज ओन बिलीफ, एक्यूज पर्सन को किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं दिया, उसने खुद से कन्फेशन किया है ये सोच के कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा तो जो अथॉरिटीज का रवैया है, जो उनका एटीट्यूड है, मेरे लिए सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से हिट नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे हु आर पर्सन इन अथॉरिटी, कि भाई ये पर्सन इन अथॉरिटी कौन है? पर्सन इन अथॉरिटी मींस जो पर्सन अथॉरिटी में, सिंपल। तो क्या होता है पर्सन इन अथॉरिटी मींस? पर्सन हु आर एंगेज इन एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एक्यूज, जैसे कि मजिस्ट्रेट हो गया या फिर पुलिस ऑफिसर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स प्राइवेट पर्सन विल नॉट कम अंडर पर्सन इन अथॉरिटी। ओके, मजिस्ट्रेट, पीओ एक्सेट्रा विल कम अंडर पर्सन इन अथॉरिटी, लेकिन जो प्राइवेट पर्सन है वो पर्सन इन अथॉरिटी में फॉल नहीं करेगा। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, वेदर एडवोकेट विल कम अंडर पर्सन इन अथॉरिटी? क्या एडवोकेट पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करेगा? बताइए। आगे देखते हैं, आगे केस दे रखा है। इस केस में क्या हुआ था? द एक्यूज, ए पोस्ट ऑफिस क्लर्क अंडर सस्पिशन, फेल एट हिज डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर्स फीट बेगिंग टू बी सेव्ड इफ ही डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग। जो एक्यूज था यानी जो पोस्ट ऑफिस क्लर्क था वो डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर के पैरों में गिर जाता है और उनसे भीख मांगता है कि अगर मैं सारी चीजें आपको सच बता दूंगा तो आप मेरे को बचा लेना। और इसके बदले में इंस्पेक्टर ये रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे सच बताते हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की।
अब एक्यूज कन्फेशन दे देता है, तो ये जो कन्फेशन है ये इनएडमिसिबल माना जाएगा। क्यों? बिकॉज इट वॉज इंड्यूस्ड बाय इंस्पेक्टर। ठीक है, इंड्यूसमेंट एंड इंस्पेक्टर। हु इज इंस्पेक्टर? पर्सन इन अथॉरिटी। ओके, तो देखो इस सेक्शन के जितने भी कीवर्ड्स थे हम उनको यहां डिस्कस कर चुके हैं। इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस हमने डिस्कस कर लिया। हैविंग रेफरेंस टू चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ये भी डिस्कस कर लिया। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके। एडवांटेज और अवॉइड इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, इसको भी हमने डिस्कस यहां कर लिया है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये सेक्शन पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पीटी की इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। A confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to charge against the accused person। और वो inducement, threat या promise किससे आ रही है? Proceeding from a person in authority। इसके बाद gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको सेक्शन 24 के अंदर से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपको ये वन लाइन फैक्ट भी याद रखने हैं पीटी के लिए। इंड्यूसमेंट मस्ट हैव रेफरेंस टू एस्केप फ्रॉम चार्ज। सेकंड, इंड्यूसमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एंड थर्ड, confession recorded on oath will come under category of non-voluntary confession। ओके, अब मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनको खुद से सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन ये है, एक्यूज का एक फ्रेंड है जो कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक्यूज को इंड्यूस किया और एक्यूज ने आके कन्फेशन कर दिया, तो अब ये कन्फेशन वैलिड माना जाएगा या नहीं? क्या ये कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगा या फिर नहीं होगा? सेकेंड क्वेश्चन इज, एक्यूज पर चार्ज लगाया मर्डर का और थ्रेटनिंग क्या दी है कि अगर एक्यूज ने सच नहीं बोला तो उसे कास्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक्यूज पे मर्डर का चार्ज लगाया है और थ्रेटनिंग क्या दी है कि अगर एक्यूज ने सच नहीं बोला तो उसे उसकी जाति से निकाल दिया जाएगा, कास्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। अब एक्यूज ने कन्फेशन कर दिया, तो क्या ये कन्फेशन सेक्शन 24 से हिट होगी? इसका आंसर भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस पे आपको हो सकता है थोड़ा सा रिसर्च करना पड़े, लेकिन इसका आंसर बहुत ईजी है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।